इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना, चाहे मर जाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी एक कबूतर और कबूतरी की है। इस कहानी में कबूतर ने ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताई है जो आपने सुन ली तो जिंदगी में बहुत सीख देकर जाएगी ये कहानी, और इस कहानी को सुनने के बाद आप धोखा खाने से भी बच जाएंगे। इतनी ज्ञानवर्धक कहानी है जो आप सोच भी नहीं सकते। किसी ने खूब कहा है कि चाहे मर जाना पर इस लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। आइए जानते हैं इस कहानी में कि कौन कौन सी बातें बताई है उस कबूतर ने। चलिए जानते हैं। इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, मेरी आप सभी मित्रों भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप जिंदगी जीने की कला सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि सारी जानकारी आपके पास जा सके, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। और कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों और बंधुओं के पास जरूर शेयर करें। चलिए अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है, किसी जंगल में तबाही आ जाती है। वो तबाही कैसी? तबाही ऐसी कि बारिशों के मौसम में भी बारिश नहीं हुई, यानी सूखा पड़ गया था, और जंगल में कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं रह गया था। यहाँ तक कि जंगल में कहीं पानी की भी व्यवस्था नहीं रही, यानी पानी तक पीने के लिए नहीं रहा। जंगल के सभी जीव जंतु उस जंगल को छोड़ छोड़कर वहां से किसी दूसरे जंगल की तरफ जाने लगे। उसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहते थे। वो एक सूखे पेड़ की टहनी पर भूखे प्यासे बैठे थे। कबूतरी भूख से व्याकुल थी और इधर उधर देख रही थी। अचानक कहीं से एक लोमड़ी एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लेकर आती हुई दिखाई देती है, और वो लोमड़ी उसी पेड़ पे नीचे आकर बैठ जाती है। उसे देखकर कबूतरी के मुख में पानी आ जाता है, और वो लोमड़ी से कहती है कि लोमड़ी बहन, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। मुझे 4-5 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। कृपया करके मुझे भी इस मांस में से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा मुझे भी दे दो, ताकि मेरी भी भूख शांत हो सके। नहीं तो मेरे जल्द ही प्राण निकल जाएंगे और मैं मर जाऊंगी। तो लोमड़ी ने सोचा, यह अच्छी शिकार मिली है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि लोमड़ी बहुत ही चालाक होती है, और लोमड़ी सोचती है, इस छोटे से मांस के टुकड़े से तो मेरा पेट भरेगा नहीं। अब इस कबूतरी को नीचे बुलाकर इसे ही मारकर खा जाऊंगी, तब मेरी भूख आसानी से शांत हो जाएगी। ऐसा सोचकर लोमड़ी कबूतरी से कहती है, हाँ कबूतरी बहन, तुम नीचे आ जाओ, आप मेरे पास बैठकर आराम से खाओ, आपको बड़े ही प्यार से खिलाऊंगी। आ जाओ मेरे पास बैठो और प्यार से खाओ। ऐसा सुनकर कबूतरी नीचे उतरने ही वाली होती है। तभी कबूतर बोलता है, तुम पागल होगी हो भला, वो तुमको अपना भोजन खिलाएगी क्या? तुम भूल गई हो वो हमारी दुश्मन है, वो तुमको ही मार कर खा जाएगी। वो हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है। कबूतरी बोलती है, नहीं नहीं लोमड़ी, हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। वो मुझे जरूर खिलाएगी और मुझे नहीं मारेगी। कबूतर कबूतरी से कहता है, तुम मेरी बात नहीं मानती हो, तुम जिद करती हो, ऐसे तुम नहीं मानोगी। मैं तुमको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, तब तो मानोगी। पहले मेरी एक बात सुन लो फिर जाओ। तब कबूतरी बोलती है, हाँ सुनाओ। तब कबूतर कहता है, सुनो, कुछ समय पहले की बात है। इसी जंगल में एक पेड़ था। उस पेड़ की खो में एक तोता और एक तोती रहते थे, और पास में ही एक बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एक सांप का बिल था। इधर तोती जब भी अंडा दिया करती थी तो वो सर्प उसके अंडों को खा जाया करता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में कहीं जाती थी तो वो सर्प उसके अंडों को खा जाया करता था।
कभी कभी तो ऐसा होता था, अंडों से बच्चे भी निकल आते थे तो वह सर्प बच्चों को भी खा जाया करता था। ऐसा तोती के साथ हर वक्त होता रहता था। उसके साथ ऐसा कई बार हो चुका था तो वह दोनों परेशान होकर रोते हुए बैठे थे। तभी कहीं से एक तीतर आकर उसी पेड़ पर बैठ जाता है और जब उस तीतर ने उस तोती और तोते को रोता हुआ देखा तो कहता है, तोती तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम क्यों रो रही हो, जरा मुझे अपने रोने का कारण बताओ। तब तोती कहती है, मेरे साथ ऐसा बहुत दिन से हो रहा है, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। जब भी मेरे बच्चे होते हैं तो इस बरगद के पेड़ के नीचे सर्प रहता है। जब भी हम कहीं भोजन की तलाश में जाते हैं तो वो सर्प मेरे बच्चों को और अंडों को खा जाया करता है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ और कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही खूंखार, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है, इसलिए हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तोती की ऐसी बातें सुनकर तीतर को तरस आ जाता है और तीतर कहता है, तुम कुछ नहीं जानती हो, मैं बताता हूँ। आओ मेरे साथ चलो, यही पास में एक तालाब है, वहां से हम मछलियां पकड़ कर लाएंगे। तोती बोलती है, मैं आपकी बात समझी नहीं। तीतर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा भारी, और जब हम उसे ताकत से लड़कर हरा नहीं सकते तो उसको हराने के लिए हमें दिमाग लगाना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। तोती कहती है, ये कैसे होगा? तो तीतर कहता है, सुनो, जब हम उस तालाब से मछलियां पकड़ कर लाएंगे तो पास में एक नेवले का बिल है, हम उसके बिल के पास जाकर मछलियां डाल देंगे तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर मछलियां डालते हुए उसी सर्प के बिल तक डालते चले जाएंगे। जैसे ही वह नेवला अपने बिल से बाहर आएगा तो उसे मछलियां खाने को मिलेंगी, तो वह मछलियां खाते खाते सर्प के बिल तक चला जाएगा और जब नेवला सर्प के बिल तक जाएगा तो सर्प को मार देगा, यानी हमारे दुश्मन को मार देगा। तोती को तीतर की ऐसी बातें सुनकर भरोसा हो गया और दोनों उस तालाब से मछलियां पकड़ पकड़ कर लाने लगे। सबसे पहले नेवले के बिल के पास एक मछली रखी, फिर गए, फिर मछली पकड़ कर लाए, फिर उसके थोड़ी दूर रखी। इसी तरह से क्रम बाई क्रम रखते हुए सर्प के बिल तक ले आते हैं और एक मछली सर्प के दरवाजे पर रख देते हैं और दोनों पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। अब इधर तीतर तोती से कहता है, अब कुछ देर तक इंतजार करो और देखो आगे क्या होता है। तो दोस्तों, सच में नजारा देखने काबिल होता है। इधर जब नेवला अपने बिल से बाहर आता है और जब उसने अपने दरवाजे पर मछली पड़ी हुई देखी है तो वह ईश्वर को धन्यवाद करने लगा कि हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है, आपकी महिमा न्यारी है। और ऐसा कहकर वो नेवला मछली को खा लेता है और आगे को चल देता है। जैसे ही आगे बढ़ता है तो कुछ आगे चलने के बाद उसको एक और मछली मिल जाती है तो वह भी खा लेता है। वह जैसे ही आगे बढ़ता गया उसको वैसे ही वो मछलियां मिलती गई और वो नेवला मजे से खाता गया और अंत में जो लास्ट वाली मछली थी वो सर्प के बिल के पास रखी थी, तो नेवले ने वो भी मछली खा ली और खाकर वही बैठ गया और सोचने लगा, शायद ये किसी का घर है, लगता है किसी ने मेरे साथ कुछ चाल चली है। और कुछ समय के बाद जब उस बिल से सर्प बाहर आता है तो सर्प को देखकर नेवला सोचता है, अच्छा तो ये बात है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि सर्प और नेवले की कितनी बड़ी दुश्मनी होती है। तो दोस्तों, सर्प और नेवले में झगड़ा होने लगता है और यह झगड़ा बहुत देर तक होता रहा। अंत में नेवला सर्प को मार देता है और नेवला जीत जाता है। वह इधर तोती उस तीतर से कहती है, तीतर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब वह नेवला उन दोनों की बातें सुनता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हारा बनाया हुआ है ये षड्यंत्र।
ऐसा सुनकर तोती बोलती है, नेवला भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे दुश्मन का कत्ल कर दिया। ऐसा सुनकर नेवला कहता है, तोती तुम क्या ऊपर बैठे बैठे ही धन्यवाद करोगी या नीचे आकर भी मुझे धन्यवाद बोलोगी। तोती ऐसी बात सुनकर तुरंत नेवले के पास जाकर बैठ जाती है और तोती जैसे ही नीचे नेवले के पास जाती है तो तुरंत नेवला तोती को मार देता है और खा जाता है। तो दोस्तों तोता ऐसा देखकर कहता है, एक दुश्मन से नहीं जीत पाए दूसरे दुश्मन से फंस गए। तो दोस्तों वो कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है और समझाता कि वो लोग एक दुश्मन से बचे और दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंसे और वो तोती तो है मर जाती है क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वैसे ही भूलो मत, दूसरों की गलतियों से है सीखो। इसलिए कबूतरी तुम मत जाओ, ये लोमड़ी हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। इसलिए दोस्तों इन 4 लोगों से कभी भी भूलकर सहायता मत मांगना, चाहे मर जाना। तो कबूतरी ने कहा, हाँ बताइए, क्योंकि जो कहानी कबूतर ने कबूतरी को सुनाई वो कहानी बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी। और कबूतरी कहती है, बताइए कौन कौन लोगों से हमें मदद नहीं मांगनी चाहिए किसी भी हालत में। तो कबूतर कहता है, सुनो, पहला है दुश्मन। अगर दुश्मन से मदद मांगने के लिए जाएंगे तो वो दुश्मन आपकी मदद नहीं करेगा, उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगा और कभी भी मदद नहीं करेगा और आपको मार भी सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी हालत में अपने दुश्मन से मदद नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है घमंडी। दोस्तों घमंडी व्यक्ति से कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे मर जाना, क्योंकि वो घमंडी व्यक्ति अपने घमंड में आकर तुम्हारी बेइज्जती कर देगा, तुम्हारा अपमान कर देगा और तुम्हारी मदद तो कभी नहीं करेगा। तीसरा है कपटी। दोस्तों कपटी व्यक्ति के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी लोग जो होते हैं उनको कपट करने से मतलब होता है। अगर आप कपटी व्यक्ति से मदद मांगने जाएंगे तो वो व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा, उल्टा कपट करेगा और कहीं न कहीं ऐसा फंसा लेगा और आपको नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए कभी भी कपटी के पास मदद की भीख मांगने मत जाना। चौथा है नशेबाज आदमी। दोस्तों नशेबाज आदमी से कभी मदद मत मांगना। जैसे कि अगर आप कहीं पैदल जा रहे हैं, आपको कोई भी सवारी नहीं मिल रही, ऐसे में उधर से कोई बाइक लेकर नशेबाज आदमी आ जाता है और अगर आप उसको मदद के लिए कहते हैं कि मुझे वहां तक छोड़ दो, अगर आप उस व्यक्ति की बाइक पर बैठेंगे तो नशेबाज व्यक्ति कहीं न कहीं बाइक को ठोक देगा, खुद धोखा खाएगा और आपको भी धोखा मिलेगा, खुद मरेगा, आपको भी मार देगा। तो दोस्तों इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना, चाहे मर जाना। कपटी, दुश्मन, घमंडी और नशेबाज, इन लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।